बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मेहरीन और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल कुकिंग विद मेहरीन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी मिनी पिज़्ज़ा की, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ईस्ट को एक्टिव करना है। ईस्ट या खमीर, एक छोटे से बाउल में हमने 1 चम्मच खमीर और 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड करके हल्का सा नीम गर्म पानी ऐड कर दिया है। इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे जब तक कि ईस्ट एक्टिव ना हो जाए। एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हस्बे ज़रूरत नमक और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हमने इसमें ऐड करना है खमीर वाला बैटर जो हमने बना के रखा था, और 1 अदद अंडा शामिल कर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों की मदद से हमने मिक्स करना है। और हमने एक डो तैयार करनी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें हल्का हल्का नीम गर्म पानी भी ऐड करते जाएंगे। और एक अच्छी सी हमने डो तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी हमारी डो और ना बहुत ज़्यादा सख्त होगी। अच्छी सी मुलायम सी हमने एक डो तैयार करनी है और अच्छे से इसको गूंद लेना है। उसके बाद अपने हाथों को हमने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा के इसको हम रखेंगे तकरीबन 30 to 40 मिनट के लिए राइज होने के लिए रखेंगे, ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। और इस तरह से इसकी प्लास्टिक की रैपिंग शीट से हम इसको रैप कर लेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं तो आप किसी भी ढक्कन से इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रखेंगे 30 to 40 मिनट के लिए। अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग। कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच हल्का सा सौटे कर लेंगे। मैंने चिकन लिए बोनलेस 1 पाव के करीब, इस पर हल्का सा जर्दे का रंग लगा लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत और नींबू का रस 1 टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं, आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च 2 कलर की ली है, लाल और हरी, और थोड़ी सी प्याज मैंने सबको बारीक चॉप कर लिया। हल्का सा हमने इसको सौटे करना है और बस चूल्हा बंद कर देना है। हमारी टॉपिंग तैयार है। 30 to 40 मिनट हो चुके हैं। हमारी पिज़्ज़ा की डो अच्छे से राइज हो चुकी है और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। थोड़ा सा इस पे मैदा डस्ट तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लेना है। तकरीबन 8 पीसेस में ये डिवाइड कर लेंगे। 8 पीसेस हमारे बराबर के डिवाइड हो चुके हैं। इस तरीके से पेड़े बना लेंगे और पिज़्ज़ा की हम इसको शेप दे लेंगे। छोटे छोटे हमने पिज़्ज़ा तैयार करने हैं इस तरीके के। पिज़्ज़ा हम पतीली में बेक कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने कांटे की मदद से होल लाजमी बना लेने हैं ताकि पिज़्ज़ा अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब बारी है पिज़्ज़ा को असेंबल करने की। यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे में सारे पिज़्ज़ा रख दिए हैं और मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। आप किसी ढक्कन या प्लेट पर भी पिज़्ज़ा रख के बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें रखेंगे टॉपिंग जो हमने तैयार की थी चिकन और वेजिटेबल से, ये अब इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मेरे पास काले जैतून है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपनी पसंद की टॉपिंग इस पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं इसके ऊपर हल्का सा छिड़क दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। साथ ही हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपको पसंद है आप इस पर ऐड कर सकते हैं। हमारे मिनी पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हैं और एक पतीले के अंदर मैंने इस ट्रे को रख दिया है, पिज़्ज़ा ट्रे को, और इसको मैं कवर कर लूँगी ऊपर से। और मीडियम हीट पर हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 30 to 40 मिनट के लिए। और 30-40 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए जनाब, 30 to 40 मिनट हो चुके हैं और कितने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हुए हैं। बहुत मज़ेदार, बिना ओवन के आप इन पिज़्ज़ा को इसी तरीके से बेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पिज़्ज़ा भी इसी तरह से बेक हों, इसी तरह से मज़ेदार बने, तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। यकीन कीजिए कि आप पिज़्ज़ा भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे।
दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।